नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो साल भर बाद अपने अंतिम चरणों में है, ऐसा कहा जा सकता है। किसानों और सरकार के बीच सहमति लगभग बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि किसान जल्द ही किसान आंदोलन खत्म कर वापस घर लौट सकते हैं। बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। आपको बताएं, किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई है। आज 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होनी है। बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है। मंगलवार को किसान मोर्चा की यह बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल ने कुंडली में मोर्चा कमेटी के सभी 5 सदस्यों से गुप्त बैठक की। इस बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने सभी प्रस्ताव और मोर्चा की बैठक की और इस बैठक में मोर्चा के सामने सारे प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में से 3 बिंदुओं पर किसान नेताओं ने सवाल खड़े किए। कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धावले ने साफ किया है कि जिन 3 मुद्दों पर पेच फंसा है, उन पर सहमति के बाद ही वो किसान आंदोलन वापस लेने के बारे में विचार करेंगे। सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजकर अच्छी पहल की है और अब लगता है कि जल्द ही सभी मुद्दों पर बाकी सहमति बनाने की भी प्रयास सरकार करेगी। दोपहर 2 बजे एक बार फिर मोर्चा की बैठक होनी है और आगे का फैसला इसमें लिया जाएगा। ऐसे में आंदोलन का समाधान काफी हद तक सरकार के जवाब पर निर्भर करता है। तो वहीं कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री के साथ किसान नेताओं की बैठक जो है वो भी निर्धारित की गई। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने साफ किया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। किसानों की मांग है, उनका कहना है कि फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिले, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस हो। इसके अलावा किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें भी बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए। किसानों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। यह भी किसानों की मांग है। तो वही केंद्र का जो प्रस्ताव है उसमें एमएसपी कमेटी में केंद्र, राज्य और किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल हो, लेकिन किसानों का कहना है कि ऐसा नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ किसानों के प्रतिनिधि रहेंगे। आंदोलन खत्म होने पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों ने कहा कि पहले मुकदमे वापस लो, फिर आंदोलन वापस होगा। मृतक किसानों को मुआवजा देने पर सरकार सहमत है, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब की तरह सरकार पहले किसानों को मुआवजा दे। जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट जो भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे उनकी सहमति के लिए दोबारा से। आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया।
उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी, स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहां पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। किसान यूनियन के महासचिव हैं सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सतीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। बहुत स्वागत है सर। क्या कुछ आगे की रणनीति आज रहने वाली है? रणनीति मेरे विचार में तो आज आंदोलन समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सरकार का भी रुख नरम है और संयुक्त मोर्चे के जो जत्थेबंदियां, ज्यादातर जत्थेबंदियों का रुख नरम है। लेकिन कुछ जो मेरे कल बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले इस आंदोलन को लंबा खींचने का और अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज पूरे का पूरा देश इस बात को समझ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 कदम आगे बढ़ा के जो किसानों का सम्मान करने का काम किया, इससे किसान गदगद है और घर जाने के लिए उतावला है। लेकिन इसमें मेरे यूपी वाले भाई सबसे बड़ा अड़ंगा लगा रहे हैं, जो अपनी चौधर के चक्कर में आज इस आंदोलन को समाप्ति की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जी सतीश जी, इसके साथ साथ हम ये बात भी आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप सरकार की तरफ से नरम रुख रखा गया है, हालांकि अब संयुक्त किसान मोर्चा और जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उनका भी कुछ हद तक ये कहना है। अभी कक्का साहब का बयान में सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि एमएसपी झुंझुना है, हम बीते 50 सालों से इस व्यवस्था में रह रहे हैं, तो बाकी मांगों को लेकर अगर सरकार का रुख नरम रहता है तो आंदोलन वापसी के बारे में बात की जा सकती है। तो ये सकारात्मक कदम के रूप में क्या देखा जाए? बिल्कुल, क्योंकि खुद कक्का जी के ऊपर आंदोलन नहीं चल रहा। कक्का जी का तो कहीं पर कोई टेंट भी नहीं, कक्का जी का, डावले साहब का तो कहीं कोई टेंट भी नहीं। ये तो हवाई नेता हुए हैं जो इस संयुक्त मोर्चे में आगे बन के अपना आगे फोटो उतरवा के जो अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन को खत्म होना देना नहीं चाहते, नहीं तो आंदोलन में आज पूरे का पूरा किसान समाज घर जाने के लिए उतावला है और काफी लोग घर जा भी चुके हैं। जैसे एक बारात चलती है 500 आदमी की, और उसमें 500 आदमी में 485 घर चले जाते हैं, 15 आदमी फेरों के वक्त रुकते हैं। वही आज इसमें आंदोलन में काम है। ये सिर्फ एक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार मुकदमे वापस लेने का ऐलान कर दे, शाम तक लोग अपने आप घर चले जाएंगे। जी ठीक है, तो यानी कि अब ये लगता है आपको कि अगर अब पहल किसी की तरफ से की जानी है तो वो किसान नेताओं की तरफ से की जानी है या सरकार की तरफ से? सरकार सिर्फ एक कदम उठा दे, जितने भी मुकदमे हैं जो उनको सबको वापस ले ले और किसान। तो सतीश जी, सरकार ने ये बात तो कही है कि आप आंदोलन वापस लीजिए, मुकदमे हम वापस ले लेंगे। नहीं, सरकार देखो, सरकार आज किसान इस बात से डरा हुआ है कभी भाई बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो, और अगर जो उन पर मुकदमे चलते हैं अब तो आगे कभी भी कोई आंदोलन में आने का इच्छुक नहीं होगा। इसलिए आज किसान रोड पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक बात पर पेच फंसा हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक ऐलान कर देगा हमने मुकदमे वापस ले लिए, तो शाम तक यह आंदोलन अपने आप खत्म होने का काम हो जाएगा। जी अब नंबरदार साहब, इतना भरोसा तो करना पड़ेगा ना। इतना भरोसा तो सरकार ने भी किया कि बिना आपके आंदोलन वापस लिए कानूनों को वापस ले लिया। नहीं, इसमें पहले किसान समाज में देख लिया, हरियाणा में जब जाट आरक्षण था
उसके मुकदमे लोगों के पास तक लंबित है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह बोल दिया था कि हम सब मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन आज तक लोग मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह से आज किसान सड़क पर बैठा हुआ है, क्योंकि बिल वापसी तो घर वापसी, और इसी के साथ यह मुकदमे आने का काम हुआ था। इसी के साथ आदमी जैसा आया था वैसा अपने घर जाना चाहता है। जी, यही बात मुआवजे को लेकर है। मुआवजे को लेकर भी आप कह रहे हैं कि पहले मुआवजा दो, उसके बाद घर जाएंगे। मुआवजा भी देखो, ये आंदोलन आया था, मुआवजा तो सरकार का हक है देना, क्योंकि आज सरकार ने खुद माना कि ये कानून गलत है और इसलिए उन्होंने वापस लेने का काम किया। जिन लोगों की शहादत हो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन किसान समाज भी आज नरम मुल्क अपनाए हुए है, क्योंकि उन्होंने भी 1 साल सर्दी गर्मी बरसात में यहाँ बैठ आंदोलन लड़ने का काम किया, और वो भी खुशी खुशी अपने बच्चों को बता सकता है हक हमने, जो माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व के आगे नहीं झुके, वे अन्नदाता के आगे झुके, उन्होंने महान कार्य किया और हम जीत के अपने घर आए हैं। जी ठीक है, विधु रावल जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विधु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। क्या कुछ लग रहा है विधु जी, आज आगे का क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के बातचीत करती है तो वापसी पर भी विचार करेंगे। हाँ, यही जानकारी आ रही है कि इन लोगों ने आपस में बैठकर ये चर्चा कर ली है और ये बहुत जल्दी जो है ये फैसला सुनाने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। 2 बजे की बैठक की जानकारी है, उसमें ये तय कर लेंगे। कल जो प्रस्ताव भेजा था, भारत सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था 6 बिंदुओं वाला प्रस्ताव, उसके बाद मुझे लगता है कि चीजें जो है अब तो ठीक हो जानी चाहिए। अब तो इनको मानकर अपने अपने घर चले जाने चाहिए किसान नेताओं का। सर, लेकिन एक बात पर अब भी यही कहना है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि मुकदमे हम वापस ले लेंगे, आप पहले मुकदमे वापस लीजिए फिर आंदोलन वापस हम लेंगे, ऐसा कह रहे हैं किसान नेता। देखिए, ऐसा लेकिन बनाए उनकी बातों को फाइनल माना जाए, जैसा वो कहेंगे वैसा ये करें, ऐसा उन्होंने कहा था। इन्हीं के द्वारा किए गए 5 नाम है और वो एक के बाद एक है। मीडिया में आकर उन्होंने बयान दे चुके हैं कि अब जो है वो संतुष्ट है, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि सरकार ने पहल की है, अब उन पहलों से भी उन कदमों से भी सब कदमों से भी संतुष्ट है। तो मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद कोई विषय रह जाना चाहिए। अब तो आज का दिन जो है अच्छा दिन है, सुबह अच्छी है, धूप निकली हुई है, और आज ही अपने सब लोग अपने घर चले जाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक यहाँ पर पेंच और अटका हुआ है विधु जी, जो आप कह रहे हैं कि हमें जो ये कमेटी है इसमें सरकार के नुमाइंदे या फिर कृषि एक्सपर्ट जो है वो भी रखे जाएं, लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें सिर्फ किसानों के प्रतिनिधि ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ फंसती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो फिर तो इन्हें प्रस्ताव ही दे देना चाहिए था। यही कह रहे हैं कि समिति बने और उसके अंदर चर्चा हो, तो चर्चा किससे करेंगे? खुद से खुद चर्चा तो नहीं होती ना। और फिर बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ उसके अंदर आवश्यकता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कृषि विशेषज्ञ होने खुद ही दावा करता हो। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार जो है जिन मद से निकाल कर जो काम करने वाली है, तो कहाँ से आएगा? इसके अलावा बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि बहुत फसलें ऐसी हैं जो राज्य सरकारों को खरीदनी पड़ेगी। अभी हरियाणा की सरकार 11 फसलें खरीदती है। हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है देश भर के लिए, दूसरे राज्य भी हमारी नकल करके हरियाणा सरकार की तरह हरियाणा की भाजपा कांग्रेस की भी सरकारें खरीदना शुरू करेंगी। तो कुल मिला के सभी को जोर दिखाना, मीटिंग के अंदर सभी पहलू आना, सभी पक्ष आना, एक आवश्यक ही है। तभी तो एक कॉन्क्रीट कानून बनेगा। दूसरा, जो स्वामीनाथन आयोग के नाम से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और 5 साल में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वॉइस रही है, उसका विषय पर कहना हो रहा है। सभी पर सभी लोगों की सभी विशेषज्ञों को दिखाकर इस प्रकार की एक बहुत। ठीक है विधु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं उसे दुरुस्त करता हूं, फिर मैं वापस लौट कर आता हूं। संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंगू बॉर्डर एक बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को मजबूती मिलती है। देश के प्रधानमंत्री ने जब से तीनों कृषि कानून वापसी लिए हैं तो किसानों की घर वापसी जरूर है। जैसे कि नंबरदार ने बताया कि 30 नंबरदार ने बताया कि
किसान आंदोलन से जो तीनों कृषि कानून वापसी लेने के बाद किसानों की घर वापसी जरूर हो चुकी है, लेकिन किसान नेता है वो कहीं ना कहीं इस बात को पीछे हटना नहीं चाहते कि जो और अन्य मांगे हैं किसानों की वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं। सरकार उन पर मंथन जरूर कर रही है और किसान नेता भी मंथन कर रहे हैं। जैसे सतीश नंबरदार ने कहा कि किसान वापसी जरूर जा चुके हैं, वो बात सत्य है और इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो घर जा चुके हैं, लेकिन जो किसान नेता है जो मजबूती से जो अपना आंदोलन संयम और शांति से लड़ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो है ये बिल्कुल है, क्योंकि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन लड़ा गया था वो 9 महीने का था, ये 12 महीने का संयम और शांति का आंदोलन है, जिसको सरकार ने भी माना कि इतनी संयम और शांति से जो आंदोलन लड़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए वापसी किया है। लेकिन अभी जो मामले दर्ज हैं उन पर कहीं ना कहीं चर्चा जारी है और अनेक तरह के जो मुद्दे हैं, एमएसपी की मांग है, अनेक तरह की ऐसी चर्चाएं हैं जिन पर अभी सरकार मंथन कर रही है और जो आंदोलन में भी चर्चाएं जारी हैं। और आज की जो बैठक है वो भी काफी बड़ी बैठक होगी, ऐतिहासिक बैठक जारी रहती है, क्योंकि इसमें बैठक में ही निर्णय निकल कर आते हैं और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें खुलकर आती हैं। अभी आज दिल्ली में भी बैठक जारी है, क्योंकि जो 5 लोगों की कमेटी गठित की गई थी उनसे भी सरकार की जो बैठक जारी है। और यहाँ पर किसान आंदोलन की जो किसान नेता है उनकी 2 बजे बैठक होनी है, उसमें सारी बातें निकल कर आनी है। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सारी बातें खुलकर आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ जो आंदोलन के कुछ पेच ऐसे फंसे हुए हैं जो आपसी खींचातानी देखने को मिल रही है। जी ठीक है सतीश नंबरदार जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो एक मांग है किसान नेताओं की 5 सदस्यीय कमेटी की कि इस कमेटी के अंदर जो है केवल किसानों के ही प्रतिनिधि रहेंगे, तो सर फॉर्मूला भी आप ही बता दीजिए। फिर सारी सरकारों के जो कृषि एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, फिर उनकी जरूरत क्या है? तो ये तो सरकार की बात एकदम लाजमी है कि भाई इसमें एक्सपर्ट को भी रखना पड़ेगा, अर्थशास्त्रियों को भी रखना पड़ेगा, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी रखना पड़ेगा। नहीं, सरकार ने जिन्होंने ये बोला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप तीनों किसान है क्या? सिर्फ 2 आदमियों को छोड़ के, राज्यपाल जी को और तरूणी साहब को छोड़ के और कौन सा किसान है? ना युद्धवीर जी किसान है, ना भाई धावले साहब किसान है, ना ये कक्का जी किसान है। ये तो सिर्फ एक आंदोलन में भीड़ आ रही उसके आगे हो गई। ये पूरे का पूरा आंदोलन किसानों ने लड़ा है, ना कि किसी नेता ने। आज नेता ये सिर्फ इसी बात पर बखलाए हुए, जैसे यूपी वाले मेरे भाई, अब उनको बुलाया नहीं गया, उनकी चौधर में काम नहीं हुआ, खुद उन पे आज तक कोई रोड रोकने का, कुछ भी करने का काम नहीं हुआ। यह आंदोलन हरियाणा और पंजाब के भाईचारे ने मिलकर लड़ा, जो आज ये किसान समाज भी समझ रहा है। लेकिन इसमें सबके प्रतिनिधि होने चाहिए, सरकार के भी, अर्थशास्त्री भी। लेकिन ये जो कुछ कम्युनिस्ट साथी है, मैं तक नाम नहीं लेना चाहता था, जो कुछ कम्युनिस्ट साथी है इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। और ये ऐसे खत्म, इसी तरह आज किसान इस आंदोलन को खराब करने पर तुले हुए, जो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी तो मतलब अब क्या समझा जाए सतीश जी? क्या ये आपसी जो गुत्थाबंदी है यही चलती रहेगी या समाधान फिर निकलेगा कुछ? नहीं, समाधान तो सरकार ने निकाला। सरकार सिर्फ एक मांग पूरी कर दे, शाम तक मुकदमे वापस ले दे, इन नेताओं की नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी। एमएसपी नहीं चाहिए अब फिर? एमएसपी की तो उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी बनाने लग रहे हैं और कमेटी भी मान कर रहे हैं सर। ये 5 सदस्यीय जो कमेटी है ये मान कर रही है, ये कह रही है कि किसानों के ही प्रतिनिधि हों। नहीं, इसमें तो सबका सब होना चाहिए, सरकार के भी आदमी। आप संवाददाता नहीं होते तो मैं आपसे बात कैसे करता? जब मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा को किसी की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा, तो इसमें सवाल क्या होगा? सवाल भी तो आप जब भी करेंगे ना, आप बैठे मेरे से। दोनों तरफ का जरूरी है और मैं संयुक्त मोर्चे से मांग करता हूँ सबको बराबर का प्रतिनिधि मिलना चाहिए और अच्छी कमेटी बननी चाहिए जो देश का भला कर सके। विदु जी, आप जुड़े हैं मेरे साथ? जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं कि इस मोर्चा के अंदर जो कुछ कम्युनिस्ट साथी हैं वो आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाह रहे हैं। अभी कहां सर, किस दिशा में बातें जा रही हैं, निकल कर आ रही हैं, समझ से बाहर है इस तरह की चीजें? देखिए, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, एक पासिंग नोट जरूर देना चाहूंगा। आज ये कह रहे हैं कि इन 5 में से 3 किसान ही नहीं है। कल को जब हम ये बात कहा करते थे तब ये उछल कर पड़ते थे कि भाई ये किसान, आप हमें किसान नहीं मानते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। आज तो खुद ही इन्होंने कहा, तो आज तक उनका बोझ ढोए क्यों फिर रहे थे? आज ही क्यों वो आज जब चीजें लगभग फैसले की ओर हैं तभी क्यों ये बात याद आ रही है? लेकिन खैर,
सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या होश में आए। देखिए, मुझे लगता है कि किसान के नाम को ठगा गया इतने पूरे वर्ष में। और मैं सुन रहा कह रहे थे कि शांति वाला आंदोलन रहा है, ये जनता तय करे कि शांति वाला रहा है या इतना अशांत आज तक भारत के इतिहास में नहीं देखा गया। हमने तो अपने गैरों से भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन तब तो अशांति नहीं कभी दिखाई। हमने तो दुनिया को किस प्रकार से आंदोलन लड़ा जाए, दुनिया के अंदर हमने प्राचीर प्रस्तुत की है, दुनिया के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी जिस देश में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हो, ऐसे देश के अंदर किस प्रकार से 26 जनवरी वाली घटना हुई, किस प्रकार से दलित युवक को मार काट कर लटकाया गया, किस प्रकार से पंडित मुकेश मुदगिल जी को तेल छिड़क कर आग लगाई गई, किस प्रकार से एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों के साथ जो है बदतमीजियां की गई, किस प्रकार कोविड काल के दौरान भी जो चीजें हुई। हालांकि अब ये पीछे जा चुका है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना कहिए ना कि शांति का अर्थ ही बदल जाए, शांति का डिक्शनरी मीनिंग ही चेंज करना पड़े, ऐसा तो कम से कम ना कहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें अब हो जाएंगी, अच्छे दिन हैं ये, और अब अच्छी चीजें हो जाएंगी। हमने अपनी बुरी चीजें पीछे छोड़ दी हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर विदुर रावल जी। सतीश नंबरदार जी बहुत धन्यवाद। लाजपत आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।